Hello everyone, welcome back to my channel Riddhi Talks. Here I am back with another video. हनुमान चालीसा की चौपाई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भारत में ऐसा एक मंदिर है जहां ये चौपाई साफ सच्ची अपनी आंखों से दिखती है। आज हम उसी मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। ये मंदिर है राजस्थान की दौसा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, टेम्पल ऑफ पोजेस्ड। So without wasting any time, let's get straight into the video. राजस्थान की दौसा डिस्ट्रिक्ट के पास दो पहाड़ियों के बीच बसा है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। यहाँ आपको ऐसे नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे जिसे देख के लोग सिर्फ हैरान नहीं होते बल्कि उनका दिल दहला जाता है, वो डर जाते हैं। साइंस भूत और प्रेत में तो नहीं मानता, लेकिन साइंस एनर्जीज में बिलीव करता है। अकॉर्डिंग टू साइंस देयर आर टू काइंड्स ऑफ एनर्जीज, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज को रिलेट किया गया है भूत प्रेत से। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में लोग दूर दराज से आते हैं अपनी ऊपरी चक्कर और भूत बाधा को दूर करने के लिए। इस मंदिर में हनुमान जी यानी कि बालाजी के अलावा प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की भी मूर्ति है। हर रोज दिन में 2 बजे प्रेतराज सरकार का कीर्तन होता है। जो ये मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी, ये बाकी मंदिरों जैसा नहीं है। हम जैसे बाकी मंदिरों में जाते हैं, हमें भजन कीर्तन और घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन इस मंदिर में आपको पीड़ितों की चीखों के अलावा हार्डली ही कुछ सुनाई देगा। इस मंदिर में टोटल 4 हॉल्स हैं। जो शुरू के 2 हॉल्स हैं उसमें हनुमान जी और भैरव बाबा की मूर्तियां स्थापित हैं, और जो सबसे लास्ट हॉल है 4th हॉल, वहां की जो वाइब है वो बहुत नेगेटिव है। आप जैसे ही उस हॉल में घुसोगे ना, आपको वहां पे सिर्फ पीड़ित लोग दिखेंगे अपना सिर जमीन पे मारते हुए, चीखते हुए। ये वो हॉल है जहाँ पे एक्चुअली में इनकी बाधाएं दूर की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि पीड़ितों से भूत बाधा दूर करने के लिए पंडित उन्हें पीटते भी हैं। उन्हें पीटते हैं, कभी कभी उन पे गर्म पानी डाला जाता है और कभी कभी उनको सीलिंग से उल्टा भी लटका देते हैं। और क्योंकि ये मंदिर इतनी ज्यादा एनर्जी से घिरा रहता है, इस मंदिर में बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहले रिस्ट्रिक्शन आता है प्रसाद पे। अब ये बात हम सबको पता है कि प्रसाद किसे नहीं पसंद होता। बच्चे से लेकर बूढ़े तक मंदिरों का प्रसाद सबको पसंद होता है। हम यूजुअली कभी किसी मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, तो हम वहां से प्रसाद लेकर आते हैं अपने घर पे, सिर्फ हमारे घर के लिए ही नहीं बल्कि आस पड़ोस में बांटने के लिए भी। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा मंदिर है जहां से प्रसाद लेकर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मंदिर में मिला हुआ जो प्रसाद है उसको मंदिर के अंदर ही खाना होता है। आप मंदिर की चौखट क्रॉस करके भी उसको नहीं खा सकते हो। जो भी प्रसाद है आपको मंदिर की चौखट के अंदर खाना होता है, और यहाँ से कुछ भी आप अपने घर नहीं लेकर जा सकते। यहाँ के शॉपकीपर्स जो होते हैं वो बहुत ट्राई करते हैं लोगों को प्रसाद बेचने के लिए, लेकिन आपको यहाँ से कभी भी प्रसाद नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन माना जाता है कि जब आप इन शॉपकीपर्स को मना करते हो तो वो एक बैड लक अट्रैक्ट करता है, तो उनको मना करने की बजाय उनसे एक ब्लैक बॉल लाइक थिंग खरीदते हैं लोग, और उनको खरीद के डायरेक्टली आग में फेंक देना होता है। बेसिकली वो क्या होता है, वो एक तरीके से नज़र उतारने का स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि जब उस बॉल को, जो ब्लैक स्ट्रक्चर्ड बॉल है, आप उसको लेकर अपने सर के ऊपर से 5 बार घुमाएंगे और आग में फेंकेंगे
तो आपके ऊपर लगी हुई जितनी भी नज़र है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो चली जाएगी। और ऐसा कई लोगों ने बोला भी है कि उनके इस प्रैक्टिस के बाद उनको अपनी बॉडी बहुत लाइट फील हुई है। सिर्फ प्रसाद ही नहीं, बोला जाता है कि जब मंदिर से दर्शन कर लिया जाए तो मंदिर की तरफ मुड़ के नहीं देखना चाहिए। हम यूजुअली जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर से बाहर आते वक्त हमारा मुंह जो होता है वो मंदिर में होता है और हम ऐसे उल्टे चलते हुए बाहर आते हैं। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा नहीं। मेहंदीपुर बालाजी में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता दर्शन के बाद। और बोला जाता है कि जब आप निकल जाओ मंदिर से तो उसके बाद जब तक आप वो शहर क्रॉस ना कर लो तब तक कुछ मत खाओ पियो, ना ही किसी अनजान चीज को छुओ, और अनजाने आदमी से तो बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ नहीं पता वहां पे कौन इंसान पोजेस्ड निकले। तो बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं वहाँ। अब इसका देखो एक साइंटिफिक रीजन है, एक बेसिक सा रीजन है कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अकॉर्डिंग टू साइंस देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। लेकिन साइंस ये बोलता है कि भले वो एनर्जी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो कभी भी नष्ट नहीं होगी, कभी भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होगी कोई भी एनर्जी। और कृष्ण जी ने भी कहा है जो आत्मा है वो अजर अमर है। और यहाँ पे हम एनर्जीज को आत्मा के ही इक्विवेलेंट ले रहे हैं कि जो आत्मा है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, वो वहीं रहती है। तो बेसिकली ये माना जाता है कि जब भी कोई पोजेस्ड इंसान मंदिर आता है तो उसके अंदर जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, भूत प्रेत होता है, पिशाच होता है, कुछ भी हो, वो उसकी बॉडी से निकल जाता है लेकिन वो खत्म नहीं होता, वो उस मंदिर में रह जाता है। उस मंदिर में इतनी पावर्स हैं कि वो उसको अपने से बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो माना जाता है अगर आप मुड़ के देख लो तो वो आपके पास दोबारा आ सकती है एनर्जीज। इसीलिए ये सारे प्रिकॉशंस लेने होते। हर एक टेम्पल की तरह इस मंदिर को बनने के पीछे भी एक कहानी है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस मंदिर में 3 भगवान स्थापित हैं। एक हनुमान जी यानी कि बालाजी, दूसरे प्रेतराज सरकार, तीसरे भैरव बाबा। ये तीनों भगवान ही कहीं ना कहीं भूतों से रिलेटेड हैं। जो भूत होती है, आत्मा होते हैं, पिशाच होते हैं, उनसे रिलेटेड हैं। माना जाता है कि ये जो मंदिर है ये खुद हनुमान जी ने अरावली हिल्स में आके बनाया था। इस मंदिर के बनने से पहले यहाँ पे एक काला घना जंगल था और वहाँ महंत जी भगवान की आराधना करते थे। महंत जी वही हैं जिन्होंने इस मंदिर में पूजा करना शुरू किया था। माना जाता है कि ये तीनों भगवान बालाजी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा ये महंत जी के सपने में आए थे और उनको आदेश दिया था कि यहाँ पे मेरा एक मंदिर है, वहाँ जाओ, वहाँ मेरी पूजा करो। और उनको बताया था कि किस तरीके से इस मंदिर में इतनी सारी पावर्स हैं और किस तरीके से ये लोगों को भूत बाधा से बचाएंगी। तो तभी से ही महंत जी ने यहाँ पे पूजा करनी शुरू करी। यहाँ के जो भगवान हैं, यहाँ के जो आइडल्स हैं, वो लगभग 1000 साल पुराने हैं। कई लोग नहीं करते विश्वास भूत प्रेत में, पर देखा जाए तो सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स में भी आत्माओं, भूत प्रेत का जिक्र हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बाइबल में बताया गया है कि एक इंसान पोजेस्ड हो सकता है और एक्सॉर्सिज्म के 6 तरीके लिखे गए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका बिलीव है कि हाँ, भूत प्रेत ये भी एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनका बिलीव नहीं है इन सब चीज़ों में। तो जो लोग इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते वो एक बार ये मंदिर जाइए। जब वो ये मंदिर जाएंगे और यहाँ पे लोगों को देखेंगे, यहाँ की वाइब फील करेंगे, तो वो 100% विश्वास करने लगेंगे कि हाँ, भूत बाधा होती है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई नो बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। ये मोस्ट आस्क्ड मंदिर था, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई है। आप में से कौन कौन मेहंदीपुर बालाजी गया है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना।
अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या फिर किसी गेस्ट को लेकर आऊँ, क्योंकि एक पॉडकास्ट चैनल है, मैं यहाँ पे पॉडकास्ट बनाती हूँ, तो अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर गेस्ट को लेकर आऊँ तो आपके जो भी सजेशंस हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।